शक्ति। तो कल बाबा ने कहा था कि बच्चों किसी भी चीज़ का इंतज़ाम खुद करो, इंतज़ार नहीं करो कि परिस्थिति आएगी और मैं तैयार हो जाऊंगा। उसके लिए बाबा ने कल अपने को कल के मुरली का सार यही है कि सोचना, बोलना और करना ये तीनों एक समान बनाओ। कहना कम, करना ज़्यादा होना है। और विनाश की घड़ियाँ गिनती करने के बजाय स्वयं को संपूर्ण बनाने और बाप समान क्वालिफिकेशन को बार बार गिनती करो कि मेरे अंदर कितने गुण आए हैं। और यह याद रखना है कि जैसा संकल्प मैं करूँगा और जैसे मेरी वृत्ति होगी वायुमंडल में वैसा ही वाइब्रेशन फैलेगा। जो आंटी ने अभी ज्ञान की बात कही ना, बाबा कहते हैं फिर कल के मुरली में हमें कि जितना साकार रूप में स्थित होना सहज अनुभव होता है, उतना ही आकारी स्वरूप अर्थात अपनी संपूर्ण स्टेज में, उतना ही अपनी निराकारी अनादि स्टेज में स्थित होना सहज अनुभव होना चाहिए। इस तरह से पुरुषार्थ करते चलो, ठीक है। तो आज है हमारे लिए मुरली का शीर्षक है आज के साक्षात्कार मुहूर्त और फरिश्ता मुहूर्त बनने का निमंत्रण। साक्षात्कार मुहूर्त माना देवी देवता की पूजा हो रही है, और साक्षात्कार मुहूर्त और फरिश्ता मुहूर्त बनने का निमंत्रण। मुरली चली है 18 जनवरी 75। तो 18 जनवरी 75 को चली मुरली। और मुरली में बाबा कहते हैं बच्चों देखो, पवित्र भव और योगी भव का अमर वरदान देने वाले सर्व आत्माओं के स्नेही परमपिता शिव बाबा बोले, सर्व स्नेही आत्माओं को स्नेह का रिस्पॉन्स बाबा देते हैं स्नेह से। नैनों के असुवन मोती, गले की माला जो बच्चों ने बाप दादा को पहनाई है, उसके रिटर्न में ज्ञान रत्नों की माला बाप दादा देते हैं। तो कभी कभी हमें इतनी खुशी होती बाबा की याद में, या कोई हमें अनुभव होता है, मुरली सुनते सुनते अनुभव होता है तो खुश के आंसू निकलते हैं ना, तो बाबा कहते हैं वो मोती हो जाते हैं। हाँ, खुशी में बहे हुए आंसू के मोती बन जाते हैं। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं उसके रिटर्न में क्या देते हैं, फिर हमें ज्ञान रत्नों की माला देते हैं। बाबा कहते हैं जैसे कि दुख में रोए आंसू पानी के हैं, ठीक है, और खुशी में रोए हुए आंसू मोती बन जाते हैं, रत्न बन जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं आज अमृत वेले हर एक स्नेही बच्चे का संकल्प बाप दादा के पास पहुंच गया। हर एक की रूह रियान, हर एक का शुभ संकल्प, हर एक का किया हुआ वायदा पहुंचता है। उस सर्व रूह रियान के रिस्पॉन्स में बाप दादा स्वयं ही अव्यक्त में मिलन मनाने की तमन्ना रखते हैं। फिर बच्चों के मिलने का मन करता है बाबा को। बाप को बच्चे व्यक्त में बुलाते हैं और बाप बच्चों को अव्यक्त वतन में बुला रहे हैं। अव्यक्त वतनवासी बाप समान बनना, यही बच्चों के प्रति बाप की शुभ इच्छा है। क्या बनने के लिए बोल रहे बाबा? अव्यक्त वतनवासी बाप समान बनना, यही बच्चों की प्रति बाप की शुभ इच्छा है। बाबा जैसे मूल वतन में रहते हैं वैसे सूक्ष्म वतन फरिश्ता, लाइट की बॉडी, मूल वतन में बिंदी, चमचमता बिंदी, गुणों का और शक्ति का सागर। समझ में आएगा ना पूरा। बहुत अच्छा आएगा। और थोड़ा सा समय मिलने में दिन में लगा के छोड़ दो, कान में पड़ेगा, ये चिंतन हो जाता है ना सुनने से बार बार। अव्यक्त मूल्य थोड़ी गहरी रहती है क्योंकि वो अव्यक्त अवस्था में सुनाई है ना बाबा ने, जब बाबा पूर्ण हो गए, संपूर्ण हो गए तभी। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते हैं बच्चों, अव्यक्त वतनवासी बाप समान बनना, यही बच्चों के प्रति बाप का शुभ इच्छा है। हाँ, अब बताओ कितने समय में अव्यक्त वतन में पधारेंगे? अव्यक्त वतन का मिलन कितना सुंदर है जानते हो? बाप दादा भी बच्चों के सिवाय वापस घर नहीं जा सकते। घर जाने से पहले अव्यक्त फरिश्ते की महफिल अव्यक्त वतन में होती है। उस महफिल में बाप दादा सब स्नेही बच्चों का आह्वान करते हैं। बच्चे बाप का पुरानी दुनिया में आह्वान करते हैं, तो बाप तुम्हें अव्यक्त वतन में आह्वान करते हैं, और आकारी वतन में भी अव्यक्त वतन और वो निराकारी वतन में भी बाबा तुम्हारे लिए क्या करते हैं?
आह्वान करते हैं कि चलो घर वापस चलना है, लेकिन फरिश्ता बन के। फरिश्ता माना लाइट की बॉडी। तो लाइट कब आएगी? जब अंधकार, तमो प्रधानता का, विकारों का अंधकार निकलेगा, स्वभाव में संपूर्ण रीति दैवी गुण आ जाएंगे, संस्कार सोच संकल्प है, तभी अपनी संपूर्ण लाइट की बॉडी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं मैं क्या करता हूँ, तुम मुझे साकार में बुलाते हो, किस लिए? पतित पावन आ जाओ, और मैं अव्यक्त फरिश्ता की महफिल अव्यक्त वतन में तुम्हें बुलाता हूँ। तो उस महफिल में बाप दादा सब स्नेही बच्चों का आह्वान करते रहते हैं। बच्चे बाप का वही सेंटेंस रिपीट हो रहा, जहाँ के साथ साथ रूहों की दुनिया में चलेंगे। तो बच्चे बाप का पुरानी दुनिया में आह्वान करते, लेकिन बाप आप बच्चों को फरिश्ते के दुनिया में बुला रहे हैं, जहाँ से फिर हम साथ साथ रूह की दुनिया में चलेंगे। कहाँ है रूह की दुनिया? रूह की दुनिया इस सोच वतन में है ना सब, और बाकी बिंदी तो सब रूह माना आत्मा, आत्मा से अव्यक्त फरिश्ता माना लाइट की बॉडी सूक्ष्म वतन में, रूह माना आत्मा। तो इसलिए मुस्लिम लोगों के इसमें क्या है ग्रंथ में कि मेरा रूह काँप उठी। हाँ, वो लोग रूह शब्द बोलते हैं, तो कुरान में है ना रूह का। तो रूह माना आत्मा, इसलिए रूहानी प्यार। हाँ, बाबा से रूह रियान करो माना आत्मिक भाव से। तो बाबा कहते फिर वहाँ से रूह की दुनिया में चले जाएंगे। यह अलौकिक अव्यक्त निमंत्रण तुम्हें पसंद है? भाता है? बाप का निमंत्रण पसंद है क्या? स्वीकार कर रहे हो? करना ही पड़ेगा, दूसरा चारा ही नहीं है। हो गए ना खेल के पास 1000 साल तक। हाँ, तो बाबा कहते हैं हाँ, यह अलौकिक अव्यक्त निमंत्रण भाता है। अगर भाता है तो क्या व्यक्त जन्म, व्यक्त भाव भूलने नहीं आता है? हाँ, क्या शरीर ही देखते रहोगे? शरीर में ही वाणी में आते रहोगे क्या? व्यक्त नहीं भूल सकते हो? हाँ, बाप समान निरंतर फरिश्ता बनना नहीं आता है क्या? लाइट की बॉडी पसंद नहीं है? संपूर्ण नहीं होना है? 1 सेकंड का संकल्प किया, और 1 सेकंड का संकल्प निरंतर दृढ़ता। 1 सेकंड का संकल्प है, लेकिन निरंतर दृढ़ करना नहीं आता है। लेकिन बनना ही है ना, तो आना ही है ना। ऐसे सेकंड के संकल्प की टिकट लेनी नहीं आती है बच्चों को। सेकंड के संकल्प की मतलब सेकंड में संकल्प किया, मैं आत्मा चमचमता बिंदु बाबा के, मेरा घर ऊपर है, तुरंत उधर ध्यान, भटके नहीं। ऐसे सेकंड में नहीं आता है। हाँ, क्या शक्ति रूप खजाना, बाबा कहते क्या शक्ति रूप खजाना होते हुए भी ये टिकट रिजर्व नहीं कर सकते हो? सेकंड की टिकट रिजर्व नहीं करना है। हाँ, अभी बाबा की टिकट की बात कर रहे थे। बाबा कहते हैं ये सेकंड की टिकट रिजर्व नहीं कर सकते। विश्व का सर्वात्माओं को नज़र से निहाल कर, फिर बाबा याद दिलाते अभी सेवा की, अभी तक धारणा की बातें हो गई। अब विश्व की सर्वात्माओं को नज़र से निहाल कर उन्हें भी अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति रूपी वर्षा बाप से नहीं दिला सकते हो? सारे प्रश्न ही हैं। बाबा कहते हैं बाप के या अपने भक्तों को भटकने से जल्दी छुड़ाने का शुभ संकल्प तीव्र गति से उत्पन्न नहीं होता है मन में। तीव्र रूप नहीं ले रहा है मन में शुभ संकल्प कि मेरे भक्त भटक रहे हैं दर दर, मैं उनको जल्दी से जल्दी भटकन से छुड़ाऊं। तीव्र संकल्प नहीं आ रहा है। रहम दिल बाप के बच्चे हो ना, तो थोड़ा भी रहम नहीं आ रहा है दुख शांति के तड़पते हुए आत्माओं पे? रहम दिल बाप के बच्चे हो, दुख अशांति में तड़पती हुई आत्माओं को देखते हुए सहन कर सकते हो? क्या उन पे ऊपर रहम नहीं आता? अनेक प्रकार के विनाशी सुख शांति में विचलित हुए आत्माएं जो बाप को और अपने आप को भूल चुकी है, ऐसी भूली हुई आत्माओं का कल्याण की भावना नहीं आती? उनकी तड़पन देख के बुरा नहीं लगता?
खुद में दृढ़ता नहीं आती है। कि इनको भी छुड़ाएं, मुक्त करें। हाँ, तो हम ज्ञान इष्ट है ना, तो आपके हमारे मनसा से उनको इच्छा होगी कहीं ना कहीं से ज्ञान में आएंगे, कहीं ना कहीं से बाबा की बातें पता चलेगी, कहीं ना कहीं आत्मा का ज्ञान अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं अच्छे गुण अच्छा लगेगा, कहीं ना कहीं अपने अंदर की बुराई से घृणा आएगी, कहीं ना कहीं उनको शिवानी की बातें अच्छी लगेगी, सब कुछ होगा। थोड़ा थोड़ा भले होगा, बुराई अच्छी नहीं लगेगी, कहीं झूठ बोल रहे, कहीं भैरव कर रहे, कहीं धंधे में ऊपर नीचे कर रहे, कहीं किसी के अंदर काम वासना है, कोई अपने पत्नी को फंसा रहा है, कोई ऑफिस में गर्लफ्रेंड के साथ मजे लुटा रहा है, इसमें एक कमी आएगी। उनको रियलाइज़ होगा नो, नॉट गुड। हर चीज़ में सूक्ष्म सूक्ष्म चीज़ों में रियलाइज़ होगा कि नॉट गुड। ऐसे तो बाबा कहते हैं रहम नहीं आता बिल्कुल। हाँ, अपनी अशांत दुखी और आत्मा भाइयों को देखते हुए क्यों रहम नहीं आता है? क्योंकि खुद के ऊपर अटेंशन नहीं है। अनेक प्रकार के विनाशी सुख शांति में विचलित हुए हैं। विनाशी सुख शांति के साधन है, उनको लगता है इसमें सब कुछ है। हाँ, तो जो बाप को और अपने को ही भूल चुकी है, ऐसे भूली हुई आत्माओं पर कल्याण की भावना द्वारा उन्हें भी यथार्थ मंजिल बताकर अविनाशी प्राप्ति की अंजलि देने का संकल्प उत्पन्न नहीं होता। सबका दुख देख के कुछ भी संकल्प नहीं आता। अब तो समय प्रमाण सप्ताह कोर्स के बजाय अपने वरदानों द्वारा, अपने सर्व शक्तियों के द्वारा सेकंड में कोर्स बताओ। ये सेकंड में कब होगा? मनसा से होगा कि भाई फटाफट मनसा से गए, बता दिया, उस सामने आत्मा के सामने खड़े रह गए मनसा से, उसको उसके भ्रुकुटी में बिंदी आत्मा देखा और बोल दिया भाई तुम आत्मा हो, तुम परमात्मा की संतान हो, सतयुग सुख की दुनिया आ रही है, तुम जो मांग रहे हो मिल रहा है, तुम जग रहे हो। ऐसे हो गया, सेकंड में कोर्स उसको करा दिया मनसा में। तो वो भी नहीं आता बाबा कहते। हाँ, बाबा क्या कहते हैं बच्चों, अव्यक्त मुरली उसी अटेंशन से सुनना है। जैसे कि कह सकते साकार मुरली समझ लो 10वीं का पढ़ाई है ना, तो अव्यक्त मुरली PhD का पढ़ाई है। इस तरह से अटेंशन दो। बाबा कहते हैं बच्चों, अपनी सर्व शक्तियों के द्वारा सेकंड का कोर्स कराओ। अब ही सर्व आत्माओं को रूहों की दुनिया में बाप के साथ ले जा सकते हो। अशरीरी भव, निराकारी भव, निरहंकारी और निर्विकारी भव का वरदान वरदाता द्वारा तुम प्राप्त कर चुके हो ना। रोज वरदान ले रहे हो ना, तो दे नहीं सकते दूसरे को वरदान। पहले खुद झोली भरी होगी तो, नहीं तो इधर से डाला इधर से निकला, काय करेंगे, दूसरे को कैसे देंगे। बाबा कहते हैं अशरीरी भव, निराकारी भव, निरहंकारी और निर्विकारी भव का वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त हो चुके हैं ना। अब ऐसे वरदानों को साकार रूप में लाओ, अर्थात स्वयं को ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बनाओ। तुम्हें देख के ही सबको भगवान की पिता की याद आनी चाहिए। तुम्हें देख के ही तुम्हारे गुणों का साक्षात्कार सबको होना चाहिए। जैसे इन्होंने इनके सन शक्ति का साक्षात्कार कराते सबको, वैसे बाबा कहते हैं तो साक्षात्कार मूर्त बनो। बाबा कहते हैं जो भी सामने आए, हाँ, जो भी तुम्हारे सामने आए उसे मस्तक द्वारा मस्तक मनी दिखाई दे। तुम्हारे वाइब्रेशंस उसको फील हो कि समथिंग डिफरेंट, कुछ तो अच्छा है इनके पास, ऐसे लगे। उनके मस्तक, तुम्हारे मस्तक द्वारा मस्तक मनी दिखाई दे। नयनों द्वारा ज्वाला दिखाई दे। ज्वाला माना बाबा की किरणें। मुख द्वारा वरदान के बोल निकलते हुए दिखाई दे। जैसे अब तक बाप, जैसे किसी का दोनों का झगड़ा चल रहा है, हमें पता चला, तो अगर बोलने का मौका है तो ऐसे शब्द बोलो कि कोई बात नहीं, छोड़ दो ना, सब अलग अलग रहते हैं। ऐसे शब्द बोलो कि वो आत्मा को राहत मिले, उनके अंदर की कमी कमजोरी का उसका नज़रिया बदल जाए, उसका नज़रिया कुछ ऊंचा हो जाए, उसके नज़रिए में कुछ महानता आ जाए। ऐसे शब्द बोलो किसी की बात सुनते ही। हाँ, अक्सर क्या करते हैं हम, एक तो कहीं कहीं चुप बैठना ठीक है, साइलेंस भी ठीक है, लेकिन कहीं कहीं हम उसको हाँ वो कहते हैं, वो पता है तुझे कितनी खराब है, हाँ गलत, हाँ नहीं कर सकते हम। हमें पूरे कर्मों की गति पता है। बोलो वो ठीक है, बल्कि मत बोलो, हाँ लेकिन
हाँ भी नहीं करो, हाँ नहीं करो, क्योंकि आप उसमें विकर्मों में मिल गए। और दूसरा क्या हो गया, वो एक तो उसका दृष्टिकोण गलत है, विकारी है, और वो आपने हाँ कर दिया तो वो पक्का हो गया उसमें। वो कहते हैं हाँ मेरे को सब मानते हैं, मतलब मैं बराबर हूँ, उसका और बढ़ जाएगा ना। और बढ़ जाए। एक तो बोलने का मौका है, कहीं कहीं बोल सकते हैं। हमारे जैसे मेरी फ्रेंड है कोई, और सो बोलती है तुझे पता नहीं मेरी सासू माँ कैसी है, तो मैं तो मुझे पता है ना क्या बोल सकते सामने वाले, तो मैं बोलूँगी नहीं ऐसे नहीं सोचना चाहिए, उम्र वाले लोग हैं, समझा के लेना चाहिए, हार्मोन्स अलग होते हैं, अलग तरीके से बता सकते हैं कि कोई बात नहीं, आपका अलग है, उनका संस्कार अलग है, हार्मोन्स का भी फर्क पड़ता है, उम्र बढ़ते हार्मोन चेंज हो जाते हैं, तो हमें समझना है, कोई बात नहीं, हम लेट गो करेंगे तो नुकसान भी कुछ नहीं, ऐसे बातें करनी चाहिए। तो ये बोल है बाबा कहते, तो तुम्हारे मुख द्वारा वरदान के बोल निकलते हुए दिखाई दे जैसे। तो क्या होता है, वो सामने वाली आत्मा जब एकांत में जाती है तो सोचती हाँ वो कहीं वो बोल रही थी वही सीख ठीक है क्या, तो देखो अच्छा सोचने के लिए मजबूर किया ना हमारे अंदर के सोचने शब्दों ने। मीठे बाबा कहते हैं बच्चों, तो जैसे आप तक बाप दादा के महावाक्य को साकार स्वरूप देने के लिए निमित्त बनते आए हो ना, हाँ अब इस स्वरूप को साकार बनाओ। तो इसलिए फिर से रिपीट करते, बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत आवश्यक महावाक्य है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे मस्तक द्वारा मस्तक मणि दिखाई दे, नयनों द्वारा ज्वाला दिखाई दे, और मुख द्वारा वरदान के बोल निकलते हुए दिखाई दे। जैसे अब तक बाप दादा के महावाक्य को साकार स्वरूप देने के लिए निमित्त बने हो, हमारा कपड़ा विपड़ा सब उस तरह से रहता है ना, इसलिए बाप दादा के महावाक्य को साकार स्वरूप देने के लिए निमित्त बने हो ना, अब इस स्वरूप को साकारी बनाओ। बाप दादा बच्चों के स्नेह, सहयोग और सेवा पर बार बार संतुष्टता के पुष्प भी चढ़ाते हैं। बच्चे मेहनत भी करते हैं और मेहनत पर धन्यवाद भी देते हैं। साथ बाबा ने जो अच्छे पुरुषार्थ कर रहे हैं उनको बाबा ने खुद बाप ने कहा है, खुद परमात्मा कह रहा है बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों, मैं जो सिखा रहे हो वैसे बन रहे हो तो मेरे दुखी आत्माओं को राहत मिलेगी, क्योंकि तुम बन रहे हो तो तुम्हारे जो पूर्वज है, तुम्हारे साथ जो जुड़ी हुई आत्माएं लाखों, उनका भला हो जाएगा। तो आज बाप ने धन्यवाद दिया है। फिर भी बाप कहते हैं बच्चे मेहनत है, करो करो। आज बाबा कहते हैं जो मेहनत करते हैं उनको बाप की तरफ से धन्यवाद। साथ साथ भविष्य के लिए निमंत्रण भी देते हैं कि बच्चों जल्दी जल्दी क्या करो, अव्यक्त निर्विकारी स्थिति में आ जाओ। अब जल्दी जल्दी तीव्र गति से हो रही ईश्वर की सेवा को संपन्न करो, अर्थात स्वयं को बाप समान बनाओ। बाप के आह्वान की पसारी हुई बाहें, बाबा की किरणें बाप की आह्वान की पसारी हुई बाहों में समा जाओ। उसके लिए बाप समान गुणवान बनना पड़े और समान बन जाओ। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बन जाना। स्नेह है तो हम ऐसे करते ना, अभी हमारे बच्चों के साथ हमारा स्नेह है तो हम कहते नहीं मेरे बच्चों को ये सब्जी पसंद नहीं है, चलो मुझे तो पसंद है लेकिन मेरा बेटा वही खाता है तो मैं भी वही बनाती हूँ, तो उनके पसंद के साथ मैच करते हैं। तो बाबा कहते बाबा की आश क्या है, वैसे बनने हो और बाबा की बाहों में आ जाओ, समान बन जाओ। तो बाबा के साथ स्नेह का प्रूफ क्या है, बाप से स्नेह है ना, इसमें तो कोई भी एकदम बाबा 100% से भी ज़्यादा बोलेंगे हर बच्चा। हाँ, तो बाबा कहते स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप क्या है, समान बन जाना, पूरा आज्ञाकारी बन जाना। बाबा कहते बच्चों आज ही बाप दादा के साथ चलोगे ना, ऐसे एवर रेडी हो या रही हुई सेवा का शुभ संबंध खींच रहा है, सर्व कार्य संपन्न कर दिया या अभी हो रहा है, वह फिर वतन से करेंगे। एक सेकंड में सर्व संबंध के लिए भुलाने का पुरुषार्थ करते हो, ऐसे ही अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहना चाहिए। हाँ, अपवित्रता का और विस्मृति का नामो निशान भी ना रहे, इसको कहा जाता है वरदान का कोर्स करना। ऐसा कोर्स किया है जैसे आप लोग साप्ताहिक कोर्स समाप्त करने के सिवाय किसी को आत्मा का क्लास में जाने भी नहीं देते हो, है ना, जब तक साप्ताहिक नहीं करेंगे मुरली में नहीं बैठ सकते हैं।
तो जिस तरह से साप्ताहिक कोर्स किए बिना क्लास में नहीं जाने देते हो, ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे जो यह प्रैक्टिकल कोर्स समाप्त नहीं करते हैं एवरेडी का अव्यक्त बनने का, तो जानते हो कि बाप दादा उन्हें कौन से क्लास में जाने नहीं देंगे। वो फर्स्ट क्लास में दाखिल नहीं हो सकते। फर्स्ट क्लास कौन सा क्लास है? फर्स्ट क्लास कौन सा है? जब आप लोग उनों के क्लास में जाने नहीं देते हो, तो ड्रामा भी फर्स्ट क्लास में तुम्हें जाने का अधिकार नहीं देगा। फर्स्ट क्लास में जाने के लिए यह 2 मुख्य वरदान प्रैक्टिकल रूप में होनी चाहिए। हाँ, क्या है प्रैक्टिकल में वरदान? विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? अपवित्रता खानपान से लेके दृष्टिवृत्ति कृति में। तो बाबा कहते हैं ड्रामा भी फर्स्ट क्लास में जाने का अधिकार नहीं बना सकता। फर्स्ट क्लास में जाने के लिए यह 2 मुख्य वरदान प्रैक्टिकल रूप में चाहिए। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? इसकी तुम्हें अविद्या होनी चाहिए। विस्मृति नहीं, सदा स्मृति स्वरूप। और अपवित्रता क्या होती है ये तुम्हें मालूम ही नहीं है। पकड़ लिया? सोच रहे थे अभी क्या क्या। 2 चीज़ें होनी चाहिए, तभी तुम्हें ड्रामा भी आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। बाबा कहते हैं ड्रामा तुम्हें आगे क्लास में जाने नहीं देगा। उसको बाबा फिर कहते हैं कर्म धर्मराज। कहीं मुरली में धर्मराज कहा, आज बाबा ने उस चीज़ को ड्रामा कहा है। तो विस्मृति और अपवित्रता क्या होती है, ये अवस्था मन की होनी चाहिए। तुम संगम पर उपस्थित हो, ऐसे अनुभव हो कि यह संस्कार व स्वरूप मेरा नहीं है, बल्कि मेरे पूर्व जन्मों का था। जो विस्मृति का और अपवित्रता का संस्कार कौन सा था? इसके पूर्व जन्म का था, अभी नहीं। बाबा कहते हैं ऐसे अनुभव करो कि अपवित्रता और विस्मृति का संस्कार पूर्व जन्म का था, अब नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ और यह तो शूद्र के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार है। ऐसे अनुभव होना है कि इसमें से मेरा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे है ही नहीं। तो मैं कैसी हूँ? पवित्र मनसा वाचा कर्मणा और स्मृति स्वरूप। ऐसा अनुभव होना है, इसको कहा जाता है न्यारा और बाप का प्यारा। जैसे देह और देही दोनों अलग वस्तु है ना, 2 वस्तु है ना। कौन 2 वस्तु है? जी, देह माना आत्मा और देही माना देह के अंदर वाली आत्मा। देह है लेकिन देह माना शरीर, देही माना देह के अंदर आत्मा। शरीर से नहीं निकले अभी तक, देह में है लेकिन स्मृति स्वरूप है, देही है, मैं बैठी हूँ, मैं हूँ। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं ना बच्चों, देह अभिमानी नहीं बनो, देही अभिमानी बनो। जी, देह का ही भान नहीं, आत्मा का भान। इसलिए बाबा ने यहाँ भी कहा जैसे देह और देही दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया है। मेरे को मैं समझ लिया है और इसी गलती के कारण इतनी दुख, इतनी परेशानियाँ, इतनी अशांति प्राप्त हो रही है। ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं हैं, शूद्रपन के हैं, इन्हों को भी मेरे समझने से माया के वश हो जाते हो और फिर परेशान अर्थात ब्राह्मणपन की शान से दूर हो जाते हो। ये छोटी सी भूल को चेक करो कि यह मेरा संस्कार तो नहीं ना, यह मेरा स्वरूप तो नहीं है ना, झूठ मेरा स्वरूप नहीं है। समझा? तो इस वरदान, इस पवित्र भव और योगी भव को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ। किसको लाना है प्रैक्टिकल में अभी? योगी भव, पवित्र भव। भव माना हर चीज में पवित्र रहना पड़ेगा। पकड़ लिया? ये कमाल देखिए रूम की। तो इसीलिए यह मेरा स्वरूप तो नहीं है। समझा कैसे हो? अड़चन नहीं आनी चाहिए।
ट्रैवलिंग जा रहे, दुविधा हो गई, बीच में ही बस कुछ हो गया, ट्रैक्स बिगड़ गई, ऐसे सारा नहीं होगा जब हम शुद्ध स्वच्छ सफाई से जाएंगे तो। इसलिए बाबा कहते हैं फिर बच्चों समझा, जांच करो, अशुद्धि मेरा संस्कार नहीं है, ब्राह्मणपन की शान नहीं है, तो परेशानी नहीं आएगी। तो समझा, तो इस वरदान पवित्र भव और योगी भव को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तभी ही बाप समान और बाप के समीप जाने का अधिकारी बन सकते हो। आज कल्प पहले वाले बहुत काल से बिछड़े हुए बाप की याद में तड़पने वाले, अव्यक्त मिलन मनाने के शुभ संकल्प में रमन करने वाले, अपने स्नेह की डोर से बाप दादा को बांधने वाले, अव्यक्त को आप समान व्यक्त में लाने वाले नए नए बच्चे व साकार देश में दूरदेशी बच्चे जो है, उन्हों को प्रति बाप दादा का विशेष याद प्यार। पूरा आ गया, जो इधर बैठ के चर्चा की उसमें से सूक्ष्म सारा आ गया है। बाबा ने कितनी बातें की देखा, बोला कि कौन से बातों को बाबा ने याद दिया, फिर से रिपीट करते हुए ध्यान से सुनो। कल्प पहले वाले बहुत काल से बाप से बिछड़े हुए और याद में तड़प रहे थे, हाँ, अव्यक्त मिलन मनाने की शुभ संकल्प से रमन करने वाले, अपने स्नेह की डोर से ऊपर से बाप दादा को बंधन में लाने वाले, अव्यक्त को भी आप समान व्यक्त में लाने वाले नए नए बच्चे, और साकारी देश में भी दूर देश से आने वाले, परदेश साकार दुनिया में भी दूर देश से आए हैं, साकार देश में भी दूर देशी बच्चे जो है, उन्हों के प्रति विशेष मिलन के लिए बाप दादा को भी आना पड़ता है। तो शक्तिशाली कौन हुआ? तुम शुद्ध बच्चे, तुम्हारे लिए आया है। मान दे दिए बाबा ने सब कुछ तोड़ दिया हमारे लिए। एक तो शरीर में नहीं आ सकता, व्यक्त नहीं हो सकता, व्यक्त होया हमारे लिए, बोला, शरीर में आया, इस पतित दुनिया में आया, दूर का रहने वाला हमारे लिए नीचे आया। तो बाबा कहते बच्चों देखो, बंधन वाले या तुम बांधने वाले हो प्यार में। बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह, तुमने मुझे प्यार के बंधन से नीचे खींच लिया है, अपना बना दिया है। वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे। नए के प्रति बाप दादा विशेष बाप दादा का स्नेह है। फिर गिफ्ट भी दे रहे हैं, पूरा खोल के बोल, अभी फिर से प्यार। वो जो आप समझा रहे हैं वो समझाने में इतना अच्छा समझाने से दिमाग में जाएगा, हम सीधा ऐसे मुरली पढ़ेंगे तो नहीं होगा। होता है संगठन के, होता है, सही बात है। तो बाबा अभी कैसे कर रहे देखो, पूरा कुछ बता दिया कैसे बनने से प्राप्ति है, अभी फिर प्यार भी कर रहे हैं। तो नए के प्रति विशेष बाप दादा का स्नेह भी है, क्योंकि निश्चय की सदा विजय होती है। तो विशेष स्नेह का कारण यही है कि नए बच्चे सदा अव्यक्त मिलन मनाने की मेहनत में रहते हैं। मेहनत कर रहे 9 महीने से धारणा की। अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त रूप से किए हुए चरित्रों का अनुभव करने के सदा शुभ आशा के दीपक जगाए हुए रहते हैं और अव्यक्त मिलन के लिए मेहनत करते रहते हैं। ऐसे मेहनत करने वालों को फल देने के लिए बाप दादा को भी विशेष याद स्वतः ही बच्चों की आती है। इसीलिए बाप दादा आपकी याद आज की गुड मॉर्निंग व नमस्ते पहले विशेष चारों ओर के नए नए बच्चों को ही दे रहे हैं, क्योंकि अव्यक्त मिलन के आश में मेहनत कर रहे हैं। साथ में सब बच्चे तो है ही मेरे। बाप रे, ऐसा बाप कहाँ मिलेगा हमारे जैसे साधारण का हर एक संकल्प जानता है। इतना बड़ा भाग्य है। साथ में सब बच्चे तो है ही, अव्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात तो सदा काल की होती रहती है। सब मेरे बच्चे हैं। ऐसे वरदाता बच्चों को बाप दादा का याद प्यारा और प्यारे नमस्ते। भगवान नमस्ते करता है, उनके भाग्य का गायन कौन कर सकता है बताओ। तो हम मीठे प्यारे बच्चों का
बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाप। सब कुछ समझते, धारण करते और कराते, शपथ ले रहे रोज और धारणा में ही एक्सक्यूज हो रहे हैं, तो टीचर तो गई। मीठे बच्चों देखो सार, देखो अव्यक्त वाणी का सार स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। बाप के समान बन जाना। 2 है सार, आज पढ़ी हुई मुरली से पॉइंट जो याद रहे। बाप के वत्सों के प्रति यही शुभ इच्छा है कि वो बाप के समान बने। घर जाने से पहले अव्यक्त फरिश्तों के महफिल में अव्यक्त वतन में होते हैं। घर जाने से पहले हम सभी अव्यक्त फरिश्ते की महफिल अव्यक्त वतन में होती है। इस महफिल में भी सर्वस्नेही बाप दादा बच्चों का आह्वान करते हैं कि इतना शुद्ध बन के फरिश्तों की महफिल में भी आ जाओ, तो राजगद्दी के महफिल में भी आ जाओगे और वह ऊपर में स्थान मिलेगा, ऊपर में परमधाम में भी। फिर सार है, दूसरा 4 नंबर का सार है, आप तो समय प्रमाण साप्ताहिक कोर्स के बजाय अपने वरदानों द्वारा और अपनी सर्वशक्तियों द्वारा सेकंड का कोर्स करो। हाँ, सेकंड सोचा और बन गए, तभी ही आप सर्व आत्माओं को बाप के साथ रूहों की दुनिया में ले जा सकेंगे। बाप हक से लेके जा सकेंगे। तो शिव के साथ लूड़े, लंगड़े, बूढ़े, भूत, केत सबकी बारात है, लेकिन हम उस बारात में भीड़ में नहीं होंगे। अधिकारी बच्चे सिर पे बैठ के जाएंगे, दिल में बैठ के जाने वाले बच्चे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तो क्या है, तब ही जब आपने वरदानों द्वारा अपनी सर्व शक्तियों द्वारा सेकंड का कोर्स कराओ, तभी ही बाप सर्व शक्तियों को बाप के साथ रूहों की दुनिया में ले जा सकोगे। पॉइंट नंबर 5, पवित्र भव और योगी भव ये वरदान प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तभी ही बाप समान बन सकते हैं और बाप के समीप जाने के अधिकारी भी बन सकते हो। नंबर 6, विस्मृति और अपवित्रता क्या होती है उसकी भी तुम्हें अविद्या हो जाए। वाणी में भी अशुद्धि नहीं। विस्मृति और अपवित्रता क्या होती है इसकी भी तुम्हें अविद्या हो जाए, मतलब मालूम ही नहीं हमें क्या होता है, ऐसे उसकी भी अविद्या हो जाए। इसको कहा जाता है वरदान का कोर्स उठाना, माना बाबा के वरदान के योग्य बनना। ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे बाबा का अनगणित पदम गुना शुक्रिया।